वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत से सीमा पर तनातनी के बीच चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में टैंक तैनात कर दिए। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ टैंक की परफॉर्मेंस चेक करना है, न कि किसी देश को निशाना बनाना। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तिब्बत में टैंक के साथ साथ आर्मी की तैनाती कर दी है। तो एक बार फिर भारत और चीन के बीच जो माहौल है वो और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि चीन ने तिब्बत की सीमा के पास टैंक वहां पर तैनात कर दिए हैं। और खबर यहां पर सामने ये भी आ रही है कि चीन की आर्मी ने वहां पर युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन की रक्षा मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये एक हमारा जो नॉर्मल तरह की एक्सरसाइज होती है, ये उसी तरह की एक्सरसाइज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कदम चीन ने ये उठाया है, सरहद पर जिस तरह से टैंक तैनात किए हैं, उसके बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच गर्मा गर्मी लगातार बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है, उसके बाद एक के बाद एक चीन कई दिनों से भारत को जहां धमकी भरे अंदाज में एक संदेश भी दे रहा है, उसके बाद सीमा पर वहां पर टैंक की तैनाती करना कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच माहौल को और तनावपूर्ण बनाना है। भारत लगातार ये कह रहा है कि ये जो विवाद हुआ है वो कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। लेकिन चीन की तरफ से लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो इस माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीन एक तरफ झुकने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ भारत ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा से दूर ही रहें, क्योंकि भारत अपने गौरव के साथ, अपनी सरहदों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। तो भारत चीन के बीच सीमा पर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारतीय सैनिकों को चीनी सरजमी से निकालकर बाहर करने के लिए चीन की सेना पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय सेना पूरे सम्मान के साथ अपने क्षेत्र में लौट जाए, नहीं तो चीनी सैनिक उन्हें इलाके से खदेड़ देंगे। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी अखबार ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत अगर चीन के साथ अपने सीमा विवाद को और हवा देता है तो उसे 1962 से भी अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अखबार ने लिखा है कि डोकला इलाके में तीसरे हफ्ते भी गतिरोध बना हुआ है और भारत को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो चीन के सरकारी अखबार ने भारत को ये गीदड़ भभकी है और ये कहा है कि 1962 की तरह एक बार फिर भारत को सबक सिखाना चाहिए। लगातार इस तरह की गीदड़ भभकियां वहां का मीडिया भारत को लगातार दे रहा है और ये तमाम जो कदम हो रहे हैं, तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच जो आजकल माहौल बना है उसको और तनावपूर्ण बना रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ने ये गीदड़ भभकी वाला लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को वहां से खदेड़ कर बाहर कर देंगे और 1962 की हार को भारत ना भूले।